आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पार्टी की बीएलए की तारीफ की। उन्होंने वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर के दौरान उनके काम की सराहना की और उनसे बाकी बचे योग्य वोटरों का एनरोलमेंट पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ वाली समिति की नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने की। बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए विक्रमार्क ने कहा कि समन्वय समिति ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन के दौरान कांग्रेस के बीएलए के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी नागरिकों के वोटिंग अधिकारों को सुनिश्चित करने के मकसद से काम कर रही है, जो लोकतंत्र और संविधान की नींव है। बूथ लेवल एजेंटों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी बचे लोगों का एनरोलमेंट जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि लीडरशिप ने सभी नेताओं के अच्छे काम की तारीफ की। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देना ही किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम और सेटअप की मुख्य जिम्मेदारी है। तेलंगाना राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर नजर रख रही है। दूसरी बात, हम उन सभी सरकारी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, खासकर पार्टी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने नई दिल्ली में एक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। यह समारोह तेलंगाना के रहने वाले और भारतीय मूल के प्रतिष्ठित व्यक्ति उदय नागराजू के सम्मान में आयोजित किया गया था, जो यूए के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नियुक्त होने वाले पहले तेलुगु व्यक्ति हैं। इस कार्यक्रम में कई भारतीय राज्यों के प्रमुख नेताओं और लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही समारोह के दौरान केटीआर ने उदय नागराजू को पारंपरिक शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें करीमनगर की खास फिलिग्री कलाकृति वाला एक यादगार तोहफा भी दिया। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद जब कांग्रेस सांसद संसद से बाहर निकले तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ है। एक छात्र की आंख चली गई। इसी के साथ ये भी देखा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर किस तरीके से सरकार पे गंभीर सवाल खड़े किए और जवाब मांगा। तो कहा कि फायरिंग हुई नहीं, फायरिंग तो कोई ऑर्डर नहीं हुई, फायरिंग हुई नहीं तो ऑर्डर कौन देगा? राहुल से बोला आपकी स्पीच पूरी नहीं हो पाई राहुल जी। राहुल सर मुझे आपको लगता है आप अंदर में चले गए थे क्या? हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। राहुल सर 5 मिनट ही बात थी। लेकिन मैडम आप किस तरीके से देखते हैं? ये कह रहे हैं फायरिंग ही नहीं हुई, मंत्री ने जो पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। एक बच्चे की आंख फोड़ दी, आपने देखा, सबने देखा। राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। आप स्पीकर से मिलने गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई थी। सरकार कह रही कि माफी मांग ले राहुल जी। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अपने ही मंत्रालय को चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो क्या वह किसी के प्रॉक्सी या कठपुतली हैं? पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ और गृह मंत्री को पता तक नहीं चला। जिम्मेदारी तो केंद्रीय गृह मंत्री की ही रही होगी। AK-47 का इस्तेमाल हुआ और आप कहेंगे कि गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है। क्या आदेश नागपुर से आते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री को आकर माफी मांगनी चाहिए। के दौरान जिस तरीके से होम मिनिस्टर का नेम मेंशन किया। मुझे एक बात बताइए, अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है अपने मंत्रालय चलाने में तो क्या वो भी प्रॉक्सी हैं, कठपुतली हैं किसी की कि पैलेट गन्स चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था? तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, तो क्या नागपुर से आदेश आते हैं? ये भी कमाल की बात कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का आपने आर्गुमेंट सुना था, वो कह रहे हैं कि जब डिस्कशन संशोधन बिल पर है, इसमें पुलिस के बिहेवियर, ये पुलिस का बिहेवियर किस पर हुआ था? नौजवानों पर हुआ था। नौजवान किस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे थे? पेपर लीक पर कर रहे थे। क्या संबंधित नहीं है ये? अब वो तो अपोलॉजी डिमांड कर रहे हैं। करे ना होम मिनिस्टर आके अपोलॉजी, हम भी तो वही डिमांड कर रहे हैं। भैया लाठी किसने चलाई? पैलेट गन किसने चलाई? राहुल गांधी ने चलवाई। सरकार तो तुम्हारी है ना, तो माफी तुम ही मांगोगे। AK-47 क्या राहुल गांधी जी ने चलवाई? हम क्यों माफी मांगे? हम नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे? जी नहीं, कभी नहीं मांगे।
गतिरोध एक बार फिर से बरकरार। पूछिए इनसे जिन्होंने गतिरोध किया है। प्रहलाद जोशी पर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणियों पर बीजेपी विधायक महेश तिंगकई ने कहा कि कल सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां की वे पूरी तरह निंदनीय है और बीजेपी की कर्नाटक राज्य इकाई इसकी कड़ी निंदा करती है। देखिए, कल जो सदन का जब कार्रवाई चल रहे थे, प्रियंका गांधी एज वेल एज राहुल गांधी ने जो माननीय सेंट्रल मिनिस्टर एजुकेशन एज वेल एज फूड एंड सिविल मिनिस्टर के बारे में जो कुछ भी उन्होंने बयानबाजी किया है वो पूरा कंडेमनीय है और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का स्टेट भी उसको कंडेम करता है। लेकिन ये जो बोलने का उन्होंने बोल चुका है, लेकिन उसके बारे में उसको क्षमापण देश को पूछना चाहिए, नहीं तो अगर ही कांट प्रूव वो तो रेजिग्नेशन भी दे देना चाहिए। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि किसान मुश्किल में है। मैं आज ही खेतों में आया था, बारिश नहीं हुई है। खेती और बागवानी विभाग के अधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक किसानों के खेतों का सर्वे नहीं किया है। वे बस ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट बना रहे हैं। इस वजह से कई किसान छूट जाएंगे। इस जिले में इंश्योरेंस के बारे में काफी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। पंजाब के संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को पेश होने का आदेश दिया है। ऐसे में जमानत पाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद कोर्ट में पेश होना होगा। अगर खड़गे कोर्ट में पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से जुड़ा यह मामला 2023 का है। कोर्ट ने संगरूर के रहने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता हितेश भारद्वाज की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। यह शिकायत खड़गे के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की थी और कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे इस संगठन को प्रतिबंध कर देंगे। कोर्ट ने 15,000 की जमानत राशि के साथ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बारे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने इस पर बात की है। बिल्किस बानो मामले में उन्होंने जो कहा था वो गलत था। उनके साथ जो हुआ वो वाकई दुखद था। अगर आप उनके दोषियों का पक्ष लेते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। सवाल उठ रहे हैं जो चयन किया गया। जी नहीं, वो तो अब अलग बात है। आपको पता है प्रियंका जी ने बताया ना क्या हो गया। वो बिल्किस बानो मामले में उन्होंने जो कुछ कहा था ये तो हमें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि जो हुआ उनके खिलाफ बहुत दुखद बात थी। और ऐसे जब हो रहे हैं और आप उनके ये जो उन पर आक्रमण किए उनके लिए आप बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। बस यही बात बताई। थैंक यू। संसद के मानसून सत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस आज जो कर रही है उसमें कोई तर्क या समझदारी नहीं है। उनकी कोई सकारात्मक विचारधारा नहीं है और वे पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। वे संसद के अंदर और बाहर अफरा तफरी और अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि वे नीट परीक्षा पेपर लीक पर बहस चाहते हैं और पीएम मोदी ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं। अब जब छात्रों से बात हो गई है और उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है तो कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर गुंडों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। आगे उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की राजनीति एक ऐसे परिवार के लिए लोगों को नीचे दिखाने की है जिसने 75 सालों तक देश का शोषण किया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदलने और कोटा सीटों के मामले पर पीएमके के प्रेसिडेंट रामदास ने कहा कि हाल ही में तमिलनाडु के 4 मेडिकल कॉलेज जो अपनी 50% सीटें तमिलनाडु सरकार के कोटे के तहत देते थे डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गए और यह डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही एक दिखावा है। यह पिछले डीएमके सरकार के समय हुआ था। अगर कोई मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करता है तो ये उनसे तमिलनाडु सरकार के जरिए जाना होता है। तमिलनाडु सरकार इन 4 कॉलेजों के मामलों में 2 महीने तक चुप्पी रही। बिल्कुल यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि तमिलनाडु सरकार ने 2 महीनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और उस समय कौन कौन से अधिकारी, मंत्री और अफसर शामिल थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने असल में राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना क्योंकि मेरे पास उन्हें सुनने का समय नहीं है। उनके भाषणों में कभी कोई ठोस बात नहीं होती। जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो वे सुनिश्चित रूप से आरोप लगाते हैं। अगर कुछ गलत है तो उन्हें ज़रूर बोलना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के युवाओं के बारे में क्या सकारात्मक बातें कही गई है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो
राहुल गांधी का भाषण सुना नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनका भाषण सुनूं, क्योंकि उनके भाषण में रहता तो होता तो कुछ नहीं है। कोई भी विपक्ष का नेता जब बोलता है आरोप जरूर करे, कोई गलत बात हो तो उसके ऊपर जरूर बोले, टिप्पणियां भी करे, लेकिन आपने देश के युवाओं के लिए सकारात्मक क्या बोला है? आपने कौन सा सॉल्यूशन दिया है? आपने ऐसी कौन सी बात बताई कि जिसके कारण देश के युवाओं का कल्याण होने वाला है? केवल दिन भर झूठी बातें बोलना, आरोप करना, इससे देश के युवाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है। मोदी जी ने देश के युवाओं के बारे में सोचा है, ये नई पद्धति लाई है। मेरा विश्वास है ये बिल पास होगा तो इस नई पद्धति के कारण एक बहुत ही सिक्योर इस प्रकार की परीक्षा पद्धति आएगी और हमारे युवाओं का कल्याण होगा। एफआईआर विड्रॉ करने की मांग। लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए, वही दोपहर 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस बिल के पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी के सांसद बार बार उन्हें सामने से टोक रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज संसद में मेरे भाषण के दौरान मैंने दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया और इसके जिम्मेदार का नाम लिया। गृह मंत्री अमित शाह, मुझे बीजेपी ने बोलने नहीं दिया। आज मैं वो सब कहूंगा जो सदन में कहने नहीं दिया गया। मेरा माइक बंद कर सकते हैं, लेकिन छात्रों की गूंज नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं दिया था। उन्होंने सदन में अमित शाह को लेकर गंभीर आरोप लगाया, जिसके कारण सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।